पुलिस ऑफिसर्स पुलिस स्टेशन में ले जाकर बिना किसी वजह आपको ले जाते हैं और उसके बाद इस तरीके से आपको प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और जो अपराध आपने कभी किया ही नहीं उसको भी कबूल करवाते हैं। उसके लिए भी कहते हैं कि आप ये कहिए कि आपने अपराध किया है, और किसी भी तरीके से आपका हैरेसमेंट किया जाता है तो ऐसे पुलिस ऑफिसर्स के विरुद्ध आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं, इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श सिंघल, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर। दोस्तों, अक्सर ये देखने में आता है कि पुलिस ऑफिसर्स बिना किसी कारण के किसी भी केस में हमें उठा ले जाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और हमारे पास कोई समाधान नहीं होता है कि इन ऑफिसर्स के विरुद्ध हम किस तरीके से कार्रवाई करें। आपको ये जानने के लिए सबसे पहले कुछ कानून हैं, उनका शॉर्ट हम अवलोकन आपके सामने एक पेश करते हैं कि किस तरीके से हमारे कानून में ऐसे प्रावधान हैं जिनका उपयोग करके आप बच भी सकते हैं, और उन कानूनों का उपयोग अगर आप पुलिस स्टेशन में करते हैं और ये बताते हैं पुलिस ऑफिसर्स को उनके अधिकार और उनके कर्तव्य, तो हो सकता है आप उनकी प्रताड़ना से बच जाएं। सबसे पहला कानून अगर हम बात करें तो भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड में था धारा 330 और धारा 331, लेकिन भारत में नए कानून 1 जुलाई 2024 से आ गए हैं। इनके लिए भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में जो 330 और 331 धाराएं थी उनके लिए धारा 120(1) और 120(2) ये बनाई गई हैं, जिसमें कहा जाता है कोई भी ऑफिसर अगर कन्फेशन रिकॉर्ड करने के लिए आपको मारता है, पीटता है, थप्पड़ भी मारता है या किसी भी तरीके से इस तरीके से प्रताड़ित करता है कि आपके बहुत ज़्यादा चोट आए, आपके फ्रैक्चर तक हो जाए, तो ऐसे पुलिस ऑफिसर के लिए 10 साल की सज़ा का प्रावधान है। अगर हम बात करें नए कानूनों की धारा 120(1) और 120(2) की, साफ साफ लिखा हुआ है 120(1) ये कहती है अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर आपको इस तरीके से थप्पड़ मारता है, थप्पड़ के अलावा किसी भी तरीके से डंडे से मारता है कि आपको कोई भी छोटी सी भी चोट आ जाए, खरोंच तक भी आ जाए, तो आप धारा 120(1) के तहत उस पुलिस ऑफिसर पर केस कर सकते हो। 7 साल की सजा उस पुलिस ऑफिसर को मिलेगी। अगर इस तरीके से मारता है, मान के चलिए आपके थप्पड़ मारा और थप्पड़ मारने से आप एक कान से सुनना ही बंद हो गए, एक लठकी मारा, डंडे की मारा और आपके पैर में फ्रैक्चर हो गया, ये कोई भी इस तरीके से मारा कि आपका अंग ही काम करना बंद कर दिया, तो 10 साल की सजा उस पुलिस ऑफिसर को होगी। ये हमारा भारत का कानून है। ये कानून आपको इसलिए भी जानने चाहिए कि अगर आप इन कानूनों का उपयोग सही समय पर नहीं करते हो, किसी के भी साथ कभी भी कोई भी घटना हो सकती है, अगर पुलिस ऑफिसर आपको पकड़ के लेके जाता है तो आप ये कानून उनको बताएं कि मैं आपकी हर इन्वेस्टिगेशन के साथ कोऑपरेट करने को तैयार हूं। आप झूठे तरीके से मुझे ये कंपेल नहीं कर सकते, मुझ पर इस तरीके की रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते कि मैं जो अपराध मैंने किया ही नहीं उसके लिए आपको बयान दूं। और अगर गलती से कोई अपराध हो भी गया है तो पुलिस ऑफिसर डंडे के जोर पर आपको अपराध प्रूफ करने के लिए, अपराध को एक्सेप्ट करने के लिए नहीं कह सकते। इन कानूनों के अलावा एक धारा है 66(a) जो कि आईपीसी की थी, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में ये धारा 199 है, 199 ऑफ द बीएनएस। ये कहती है कि अगर पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी का पालन नहीं करते हैं तो ये धारा उन पर लग सकती है, जो कि ड्यूटी है इन्वेस्टिगेशन करने की। पुलिस सिर्फ जांच एजेंसी है, पुलिस कोई गुंडा नहीं है जो आपको मारेगी और पीटेगी। लेकिन अगर जांच एजेंसीज आपकी इन्वेस्टिगेशन में आपको किसी भी तरीके से जो कानून बने हुए हैं उनको लेकर परेशान करती है तो आप धारा 199 के तहत भी केस कर सकते हैं। इसके अलावा पुलिस एक्ट बना हुआ है 1861 का, जो ये कहता है अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी नहीं करता है तो डिसिप्लिनरी एक्शन उस पर हो सकता है, आप हायर अथॉरिटी को शिकायत कर सकते हो। सेक्शन 29 इसके लिए प्रावधान करता है, जिसमें ये कहा गया है अगर कोई थानेदार है तो आप एसपी को शिकायत करिए, एसपी है डीजीपी को शिकायत करिए। बहुत सारी पुलिस में भी हायरार्की हैं, यानी इनके ऊपर भी ऑफिसर्स हैं। अगर आप इन ऑफिसर्स को शिकायत करते हैं तो इन पर कार्रवाई होगी, इनको सस्पेंड भी किया जा सकता है। इसके अलावा आपके पास
ह्यूमन राइट कमीशन है, ह्यूमन राइट हैं आपके पास, अधिकार हैं, ह्यूमन राइट कमीशन में आप शिकायत कर सकते हैं। ह्यूमन राइट कमीशन में शिकायत करने के साथ साथ आप हाई कोर्ट में भी रिट लगा सकते हैं, इनके पुलिस एक्ट के प्रावधानों का सहारा लेकर कि किस तरीके से हमें मारा गया, पीटा गया, और इनके हायर अथॉरिटी को भी शिकायत कर सकते हैं, इनको रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, सबमिशन दे सकते हैं। अगर आप अपने अधिकारों को जानते हैं, आप इन धाराओं का उपयोग अगर आप करते हैं, किसी पुलिस ऑफिसर को समझाते हैं, तो आप विश्वास करिए 50% काम तो आपका वैसे ही हो गया। कोई भी अधिकारी, कोई भी व्यक्ति आप पर अपराध और हैरेसमेंट तभी करेगा जब आपको ज्ञान नहीं होगा। अगर आपको नॉलेज है, आपके अधिकारों का पता है, तो इन अधिकारों का उपयोग करिए। पुलिस ऑफिसर आपकी जेन्युइनिटी को साबित करने के लिए आपके अधिकारों के प्रति जो आपकी सजगता है उसको देखते हुए हो सकता है आप पर किसी भी तरीके से टॉर्चर नहीं करें, किसी भी तरीके का अपराध नहीं करें। और अगर फिर भी दिक्कत आती है, कोई कर दिया है, तो आप लड़ाई लड़ें अपने अधिकारों के लिए और इन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ शिकायत करें, जिससे इनको भी पता लगे कि हाँ, हमारे देश के नागरिक अब जागरूक हैं, हम इन पर कोई भी अपराध किसी भी तरीके से आरोपित नहीं कर सकते, ना ही इनके अधिकारों का हम हनन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आप इस वीडियो को शेयर करें और अपने घर के बच्चे, बड़े और बुजुर्गों को ये बताएं, क्योंकि कभी भी किसी के भी साथ ये हो सकता है, और ख़ासकर अपने बच्चों को जो कि कॉलेज में आने वाले हैं, उनके साथ कोई भी घटनाएं हो सकती हैं। ये ज़रूर बताएं कि उन बच्चों के पास क्या क्या अधिकार हैं। बिल्कुल डरे नहीं इन ऑफिसर से, इन धाराओं का उपयोग करें और अपने अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ खुद को भी बचाएं। थैंक यू सो मच।